हेलो बच्चों, वेलकम टू द न्यू वीडियो क्लास 9। आज हम मैटर का इंट्रोडक्शन करने जा रहे हैं, जो अपना नया चैप्टर है अपने साइंस एट द रेट DRF। अब जब मैटर के बारे में जब हम स्टडी करेंगे तो उसके बारे में क्वेश्चन अराइज होता है कि मैटर होता क्या है, इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, हमें पता कैसे लगता है कि ये मैटर है या नहीं है। तो हर वो सब्सटेंस, हर वो ऑब्जेक्ट जिसका कुछ ना कुछ मास होता है और कुछ ना कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करता है, चाहे वो ऑब्जेक्ट कितना ही बड़ा भी हो सकता है या वो कितना ही माइन्यूट भी हो सकता है। हर वो ऑब्जेक्ट जिसका कुछ ना कुछ मास होता है, वो कुछ ना कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं, वो क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं मैटर। तो ये बात हमें क्लियर है, वो कहलाते हैं मैटर। अब मैटर क्या क्या हो सकते हैं? जो फायर है, फायर भी एक मैटर है, क्योंकि ये भी कुछ ना कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं, इसका भी अब खुद का कुछ ना कुछ मास भी होता है। हम ड्रॉप ऑफ वाटर का भी, चाहे वो कितनी माइन्यूट क्यों ना हो, लेकिन उसका कुछ ना कुछ मास भी है और वो स्पेस भी ऑक्यूपाई कर रही है। सिमिलरली ये फुटबॉल एंड सिमिलरली the girl sitting over the table and chair, that also, yes। अब जो बेसिक यूनिट है, मैटर्स बेसिक यूनिट इज टर्म्ड एज एटम। एटम क्या है? वो बेसिक यूनिट है जिसको ना तो हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ना उसको हम क्रिएट कर सकते। ये क्या है? ये एज ए होल ही प्रेजेंट होती है, लेकिन हम दो या दो से अधिक एटम्स को कंबाइन जरूर करवा सकते हैं। अगर स्ट्रक्चर की बात कर लें तो स्ट्रक्चर किस तरह का होता है, तो ये देखिए, ये हमारे पास क्या एक 3D स्ट्रक्चर है, जिसको हम क्या बोलेंगे? एटम। एटम क्या होता है? 3D शेप होता है, एज ए बॉल यू कैन से। और एटम आर दी स्मॉलेस्ट इनडिस्टिंग्विशेबल पार्ट होता है किसका? एलिमेंट का। अगर एलिमेंट की बात करते तो सारे के सारे एटम्स एक ही टाइप के होते हैं। And if we talk about the mixture and the compounds, there the atoms of different elements can also be combined। ये बात क्लियर है हमें? तो कोई भी मैटर किस चीज की हेल्प से बनता है? वो बनता है with the help of the different atoms or the similar atoms। If they are of the same element, then that can also be the atom। If they are of different, then also they can be termed as the atom। Yes, up to this point it is clear to all। अब अगर बात कर लेते हैं क्या एग्जिस्टेंस की, जो मैटर के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं। अब एक बात है, जो एटम्स हैं इनको हम माइक्रोस्कोप की हेल्प से भी नहीं देख सकते। दे आर नॉट विजिबल इवन विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप, लेकिन इनके इफेक्ट को क्या किया जा सकता है? महसूस किया जा सकता है। देयर इफेक्ट कैन बी फेल्ट। अब वो इफेक्ट कैसे फेल किए जा सकते हैं? तो उसके लिए अलग अलग है, जैसे एक होगा ब्राउनियन मोशन, डिफ्यूजन, ओस्मोसिस। ये अलग अलग प्रोसेस हैं। ये भी सारी चीजें बताएंगे कि किस तरह से इनके अंदर एटम वो अपनी प्रेजेंस को रिप्रेजेंट करते हैं। तो यही बात कर लेते हैं। देखिए, पहले बात हम कर लेते हैं, जब हमने क्या किया, एक कंटेनर ऑफ वाटर के अंदर हमने कुछ क्वांटिटी ऑफ शुगर ऐड की। जब हमने शुगर को ऐड किया तो क्या हुआ? कुछ टाइम बाद धीरे धीरे वो वाटर के अंदर क्या हो जाएगी? डिजोल्व हो जाएगी और थ्रू आउट दी कंटेनर क्या हो जाएगी? वो स्प्रेड हो जाएगी और हमें वो इनविजिबल हो जाएगी, हमें वो दिखाई नहीं देगी। तो इसका मतलब क्या हो गया कि वो उसके अंदर क्या होगी? डिजोल्व हो गई। तो ये क्या शो कर रहा है कि जो सॉलिड है, सॉलिड लिक्विड के अंदर डिजोल्व होते हैं। अगर बात कर लेते हैं हम सैंड की, एंड इफ वी अलाउ द सैंड टू डिजोल्व इन द वाटर, बट व्हाट हैपेंस? दैट सैंड इज अनेबल टू डिजोल्व एंड इट गेट्स सेटल डाउन एट द बॉटम ऑफ द बीकर। ये क्या होगी? ये इसमें जमीन पर जाकर, बॉटम पर जाकर सेटल डाउन हो जाएगी, लेकिन मिक्स नहीं होगी। ये क्या शो करता है? इस केस में तो क्या हुआ? इस केस में तो शुगर डिजोल्व होगी वाटर के अंदर, बट इन दिस केस सैंड वाज अनेबल टू डिजोल्व इन इट। मिक्सिंग ऑफ टू गैसेस। अगर हम कोई भी दो अलग अलग कंटेनर ले लेते हैं और उनको फिल कर देते हैं किसके साथ? गैसेस के साथ। एक कंटेनर में अगर हम ले लेते हैं ब्रोमीन वेपर्स, मीन्स टू से जो ब्रोमीन गैस होती है वो ब्लू इन कलर होती है, उसको हमने क्या किया? दूसरे गैस जार 2 के साथ क्या कर देंगे? जब हम कंबाइन करवाएंगे उस टाइम पर क्या होगा? जो गैस है वो एक मीडियम से दूसरे, एक जार से दूसरे जार में जाने का काम करेगी। जैसे हमने इसमें बताया था कि जो पार्टिकल्स हैं प्रेजेंट होते हैं किसके अंदर? एटम के अंदर। किसी भी मैटर के अंदर पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, ये वहां, यहां हम उनकी प्रेजेंस की बात कर रहे हैं। ऐसे ही यहां पर भी अगर हम बात करें, यहां पर भी हम प्रेजेंस की बात कर रहे हैं।
तो देखिए धीरे धीरे क्या होगा, ये इस जब इनको हम इस तरह से कंबाइन करवा देंगे तो ये थ्रू आउट क्या होगा, जो ब्रोमीन वेपर्स है ये स्प्रेड करने का काम करे। ये बात हमें क्लियर होगी। ये सारी प्रॉपर्टीज हम अभी आगे पढ़ने वाले हैं, तो इस चीज को देखकर आप कंफ्यूज ना हो। ऐसे एक और बात देख लेते, ये क्या है, ब्राउनियन मोशन है। अब हमें पता है जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं, रैंडमली मूव करते हैं। तो वो जिस जिगजैग मूवमेंट करते हैं और जिस पाथ को फॉलो करते हैं उस जिगजैग मूवमेंट के टाइम पर वो क्या होता है, ब्राउनियन मोशन होता है। तो देखिए यही बात है मूवमेंट ऑफ पुलन ग्रेन्स इन दी मैटर। देखिए हमने अभी आपको बताया था ब्राउनियन मोशन क्या होता है, डिफ्यूजन क्या होता है, ओस्मोसिस क्या होती है। ये जो मोशन है, जो जिगजैग मोशन है, इस तरह से ये कोई भी नॉन फिक्स डायरेक्शन के अंदर मूवमेंट होना, ये क्या होता है, ब्राउनियन मोशन होता है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, ब्राउनियन मोशन। तो ये है, यहां पर क्या था, यहां पर प्योरली व्हाइट एयर ही प्रेजेंट थी और इसमें क्या ब्रोमीन वेपर्स प्रेजेंट थे। लेकिन जब इनको अलाउ किया गया, जब ये कांटेक्ट में आए गए तो क्या हुआ, इस तरफ जो ज्यादा कंसंट्रेशन थी ब्रोमीन वेपर्स की वो किस तरफ मूव करेंगे, टू दी गैस जार 2, एंड जो एयर प्रेजेंट थी गैस जार 2 में वो किस तरफ मूव करेगी, इस तरफ। ये बात हमें समझ में आ गई। ये जो प्रोसेस शो करता है ये क्या शो करता है, डिफ्यूजन। ये बात यहां तक हमें क्लियर हो गई। तो ये हमने एग्जांपल्स के माध्यम से क्या बताया है, हमने यहां पर ये चीजें रिप्रेजेंट की हैं, जिनको हम इस इफेक्ट के अकॉर्डिंग ये देख सकते हैं कि यहां पर एटम एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। अब नेक्स्ट पॉइंट में देख लेते हैं। जो फिजिकल नेचर होता है मैटर का वो क्या होता है। देखो एक चीज हमें पता है, जो मैटर होती है, मैटर के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, एटम्स। एटम्स का साइज क्या होता है, बहुत ही ज्यादा स्मॉल होता है। दूसरी अगर बात कर लेते हैं, वो कंटिन्यूअसली मूव करते रहते हैं और उनके बीच में भी क्या होता है, थर्ड पॉइंट स्पेस होता है उनके बीच में। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी वेरी टीनी। टीनी का मीन्स टू से क्या है यहां पर, स्मॉल। दूसरी बात क्या है, स्पेसिस बिटवीन देम, उन पार्टिकल्स के बीच में, एटम्स के बीच में क्या होता है, स्पेस प्रेजेंट होता है और वो कंटिन्यूअसली मूविंग होते हैं। अगर फोर्थ पॉइंट की बात करें तो वो क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को। इन सभी प्रॉपर्टीज को भी, इस फिजिकल नेचर को भी डिफाइन करते हैं। देखते जाइए, ये देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या लिया, एक प्योरली फ्रेश वाटर कंसीडर कर लिया है 100 ml ऑफ बीकर के अंदर। फिर हम क्या करेंगे, इसमें जब स्पून की हेल्प से डिप करेंगे यहां पर पोटेशियम पर मैग्नेट को, तो आफ्टर दैट व्हाट विल हैपन, इट्स कलर विल गेट चेंज लिटिल बिट, एंड व्हेन वी विल ऐड द सॉल्यूशन फ्रॉम दिस इनटू द नेक्स्ट बीकर, उसका कलर क्या हो जाएगा, लाइट हो जाएगा। सिमिलरली इसमें से हमने कुछ एक टेस्ट ट्यूब के अंदर क्वांटिटी ली और उसको हमने नेक्स्ट में डाला तो उसका कलर और क्या हो गया, लाइट हो गया। फिर उसके बाद देखा तो उसका कलर और लाइट हो गया। यहां पर समझने की बात क्या है, जब यहां पर प्योरली हमने वाटर के अंदर डाला इसको, तो इसने क्या किया, इसने जो पार्टिकल्स थे वो क्या थे, उन्होंने अपने पूरे के पूरे कलर को एक्वायर करवा दिया किसके अंदर, वाटर प्रेजेंट इन दी बीकर के अंदर। आफ्टर दैट जब इसमें से हमने पर्टिकुलर एक सॉल्यूशन को टेस्ट ट्यूब की हेल्प से इसमें डिप करवाने का काम किया, इसमें मिक्स करने का काम किया, उसके बाद क्या होगा, जो कलर तो इसका चेंज होगा लेकिन इसके कंपैरिजन में क्या होगा, लाइटर होगा। ऐसे सिमिलरली जब इसमें से हम एक टेस्ट ट्यूब का सैंपल लेंगे और उसको इसके अंदर मिक्स करवाने का काम करेंगे, उसका कलर और भी लाइट हो जाएगा। ये हमें क्या दिखाता है कि जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं, वेरी वेरी स्मॉल होते हैं। वेरी वेरी स्मॉल इन दी सेंस वो क्या कर रहे हैं, जो फ्रेश जो वाटर हम बार बार कंसीडर कर रहे हैं न्यू न्यू बीकर्स के अंदर, उसमें वो स्पेस ऑक्यूपाई करने का काम कर रहे हैं। ये बात हमें क्लियर है। अब अगर नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, जो पार्टिकल्स के बीच में क्या होता है, स्पेस प्रेजेंट होता है। जैसे अगर एक बात करें, आपको याद नहीं होगा, हमने स्टार्टिंग में एक ये एग्जांपल कंसीडर किया था, जब हम शुगर को ऐड करते हैं वाटर के अंदर तो वो डिजोल्व होने के बाद डिसअपियर हो जाती है। डिसअपियर होने का मतलब क्या है,
इसका मतलब ये नहीं कि वो हमने बीकर से बाहर निकाल दी। इसका मतलब क्या है कि जो पार्टिकल्स के बीच में, जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, उनके बीच में क्या था, स्पेस प्रेजेंट था, और उस स्पेस को किसने ऑक्यूपाई कर लिया है, उस स्पेस को ऑक्यूपाई कर लिया है शुगर के पार्टिकल्स ने। तो देखिए ये क्या हमारे वाटर मॉलिक्यूल्स, और ये क्या है, अगर हम कंसीडर कर लेते हैं इनको, रेड कलर के पार्ट्स को अगर हम कंसीडर कर ले शुगर, तो धीरे धीरे क्या होगा, ये शुगर के जो पार्टिकल्स हैं ये सारे के सारे बीकर में क्या हो जाएंगे, स्प्रेड हो जाएंगे, और ये हमें दिखना भी बंद हो जाएंगे। ये हमें क्या शो करता है कि जो वाटर के जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में क्या होता है, स्पेस प्रेजेंट होता है। ये बात बिल्कुल क्लियर है। अब अगर थर्ड बात कर लें, जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर क्या होते हैं, वो कंटिन्यूअसली मूव करते रहते हैं। इस एग्जाम्पल को तो बाद में देखेंगे। आपने कभी देखा होगा, जब भी किसी भी बंद कमरे में किसी विंडो से सनलाइट एंटर करती है, उस टाइम पर हमें क्या दिखाई देता है कि जो डस्ट है वो रेंडमली मूव करने लग रही है। लेकिन वो डस्ट क्या है, डस्ट भी तो एक पार्टिकल है, और वो हमें पार्टिकल कितनी स्पीड से ऐसे ऐसे मूव करते हुए दिखाई देते हैं। वो क्या शो करते हैं, जो पार्टिकल्स वो क्या होते हैं, कंटिन्यूअसली मूविंग होते हैं। ऐसे इसमें देखिए, जब भी क्या होता है, हम एनलाइटन करते हैं किसको, अगरबत्ती को, इसमें जो स्मोक प्रोड्यूस होता है वो एयर के साथ रेंडमली ब्लो कर जाता है। ऐसे अगर बात करो, किचन में कुछ भी कुक किया जाता है उसकी स्मेल बाहर तक आती है। वो ये तो नहीं है कि वो कुक किया हुआ खाना जो भी वट एवर थिंग है उसको हम बाहर लेकर आए, वो किसकी हेल्प से आई है, पार्टिकल्स की हेल्प से ही तो आई। वो भी क्या शो करते हैं, यही शो करते हैं कि जो पार्टिकल्स होते हैं वो कंटिन्यूसली मूविंग होते हैं। जो फोर्थ पॉइंट है, जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। जब हम टैप में से वाटर को अलाउ करते हैं फॉल डाउन करने के लिए, ऐसा तो नहीं होता कि टिप टिप करके पानी गिरता है, वो इस तरह से कंटिन्यूस फ्लो में ही तो आता है। ये एक बेसिक सा एग्जांपल है। तो हम क्या बोल सकते हैं, जो ये पार्टिकल आते कैसे हैं, ये तो खैर हम बाद में पढ़ेंगे कि सॉलिड, लिक्विड और गैसेज के बीच में क्या इंटरेक्शन होती है। लेकिन यहां समझने की बात इतनी ही है, उनके बीच में क्या होती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, और वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होने के कारण ही क्या होता है, वो अट्रैक्ट करते हैं। और वो सॉलिड के अंदर क्या होती है, मैक्सिमम एज कंपेयर टू लिक्विड, और लिक्विड में क्या होती है, ज्यादा एज कंपेयर टू गैस। तो ये बात हमने किसके बारे में पढ़ी, मैटर के बारे में पढ़ी। तो मेरे ख्याल से आज के लिए इतना ही काफी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मैटर #2 के साथ। थैंक यू एंड हैव नाइस डे।